आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सीरीज देखिए, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल फ्रॉड। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, सिम स्वैप फ्रॉड हो गया, OLX भैया पेमेंट कर दीजिए, ये फ्रॉड हो गया, ATM पे फ्रॉड हो गया कि ATM भैया कार्ड लगाया और पूरा एक डुप्लीकेसी मशीन थी, ये फ्रॉड हो गया। फिर पेटीएम तो बहुत ही कॉमन, KYC अपडेट कराना है, ये सब पिन नंबर मांग लिया। कभी भी CVV OTP ये सब ना शेयर करें, कार्ड नंबर ना शेयर करें, ATM में जाए मशीन चेक कर ले, OLX पे अगर देख ले ध्यान से, क्योंकि कभी भी OLX या पेटीएम या कहीं पे भी जाते हैं ना, तो उसमें जब वो आपको लिंक भेजेंगे उसमें डेबिट या क्रेडिट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अगर डेबिट का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर ना क्लिक करें, थोड़ा सा देख ले। कभी भी अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात हो तो 2 मिनट सोच ले, है ना। बेटर है कि अगर कोई ये कह रहा है KYC अपडेट करानी है, ये कराना है, फलाना कराना है, धमाका कराना है, फोन को काट दें। बिल्कुल इंडल्ज ना हो, बिना बात के उसको ना एक्सटेंड करें। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार पैसा गया तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हमने इसमें काफी लेक्चर्स भी लिए हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं, सब मैंने बताया, ये तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आपको करना क्या है। अगर मान लीजिए कि आपका पैसा चला गया, आपका पैसा खत्म हो गया, उड़ गया एकदम से, तो आप क्या करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा PSIR का कोर्स आप जरूर लें। UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब ये ऑप्शनल का सीजन आ गया है, 6 से 7 महीने आपके पास बचे हैं, तो अब आपको जम के तैयारी करनी है। और क्योंकि हिस्ट्री और PSIR ऑप्शनल लाइव क्लासेस चल रही है, और हिस्ट्री में तो मैं ही लाइव क्लास लूंगा, आपकी मैं ही डाउट सेशंस लूंगा, तो फटाक से आप कोर्सेज को अवेल करें। कल तक सेल है, लास्ट डे है कल सेल का। जय हिंद कूपन कोड यूज करें और आपको 25% ऑफ मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, आपको तुरंत के तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपका निवारण हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास मैसेज आया टिंग टिंग कितने पैसे डेबिट हुए, उसी वक्त तुरंत या तो मोबाइल से खोले, मोबाइल उस समय हो सकता है आप कहीं बाहर हो, तो मोबाइल से तुरंत साइबर पोर्टल खोले। ठीक है, नेशनल क्राइम साइबर पोर्टल, ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल जो भारतीय सरकार का है, इस पे आप साइबर क्राइम पे जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं। नहीं तो 1930 पे कॉल कर सकते हैं आप। अब ये उनके लिए है जो बहुत ज्यादा, जिनको डिजिटाइजेशन नहीं आता है, लेकिन बेटर है कि आप सीधा, या क्योंकि फॉर्म देखिए 1930 पे भी जैसे ही आपके पास घटना हुई, तो अब जैसे मान लीजिए किसी के पास कीपैड वाला फोन है, या कोई पिताजी हैं, किसी के कोई बुजुर्ग है, भाई उतना नहीं वो समझ पाएंगे कैसे हम जाएं और वहां पे किस तरीके से रजिस्टर कराएं, नहीं हो पाता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि वो आपसे फॉर्म भरवाएंगे, वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे, फॉर्म भर जाता है, 5 मिनट लगते हैं इसमें। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि भाई इसमें एक कंप्लेंट नंबर मिलता है ना, तो कंप्लेंट नंबर कई बार इसमें नहीं मिल पाता, या तो बेस्ट यही है कि साइबर क्राइम, अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट दर्ज कराएंगे तो नंबर मिलेगा और उससे आपका सब काम होगा। FIR कराने की आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप साइबर क्राइम यहां पे अगर आप कंप्लेंट दर्ज कराते किसी भी तरीके का, अगर साइबर फ्रॉड हो, तो वो भी ऐसे FIR ही काम करेगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत जरूरी भी है। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 आपको ये करना है कि आपको तुरंत अपने बैंक को कांटेक्ट करना है, और बैंक का कस्टमर केयर नंबर आप कहां से लेंगे, या तो आप पासबुक से लीजिए, पासबुक नहीं है तो ऐप होगा आपके बैंक का, आप ऐप से ले लीजिए तुरंत, और सारी जानकारी देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे जितनी जल्दी आपने इस पे एक्शन लिया, तो साइबर क्राइम वाले क्या करेंगे, वो पैसा होल्ड करा देंगे। ठीक है, जहां से भी तुरंत बैंक को कांटेक्ट करके पैसा होल्ड करा देंगे। आपने एक बैंक को भी इन्फॉर्म कर दिया तो बैंक भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा, बैंक भी पैसा होल्ड करा देगा, किसी के अकाउंट में गया होगा ना। तीसरा स्टेप, आप स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट में आपको यह पता चल जाएगा कि वो पैसा गया कहां पे है, किसी अकाउंट में गया है, किसी वॉलेट, पेटीएम, मोबीक्विक, या जिसमें भी मान लीजिए कहीं पे भी गया है। अगर मान लीजिए जैसे पेटीएम के वॉलेट में गया, तो आप पेटीएम को तुरंत मेल लिखे, उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पे तुरंत मेल लिखे कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, साइबर फ्रॉड के हम विक्टिम हैं, इस अकाउंट में पैसा गया है, यहां पे पैसा गया, तो प्लीज, और स्क्रीनशॉट का आप हो सके तो उतने पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट भी उसमें लगा के मेल कर दें, इसको होल्ड कर दीजिए, तो 99% आपका पैसा वापस आ जाता है ना। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि अगर वो पैसा उस अकाउंट में है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई साइबर क्रिमिनल है, अब उसने आपसे पैसा मंगाया और वो उसके अकाउंट में पैसा है,
या उसके पेटीएम में पैसा है तो पैसा रिकवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक होल्ड कर देगा, बैंक तुरंत पेटीएम से बोलेगा, या जब आप भी मेल करोगे तो तुरंत वो होल्ड कर देगा, वो वहां से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने तुरंत पैसा निकाल लिया, मान लीजिए वो एटीएम के पास ही खड़ा है, आपसे बोला हाँ आपने पैसा, आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ, 20,000 रुपए आपके उसके अकाउंट में आ गए, और जो तुरंत पैसा निकाल लिया, उस केस में आपका पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जैसे एक केसेस में देख रहा था, एक सज्जन बता रहे थे कि हुआ क्या था कि मेरे से ऐसे 30-40 हजार रुपए जब ट्रांसफर हुए तो उसमें 100 से 150 मोबाइल के रिचार्ज करवा दिए। मोबीक्विक में गया और मोबीक्विक से 100 से 150 मोबाइल के रिचार्ज करवा दिए। तो जब हमने मोबीक्विक को मेल लिखा और जब उसको ये पता चला, उसके पास भी मेल गया क्योंकि उनके पास भी इंटीमेशन आता है, और जब उसको ये पता चला कि मैं पकड़ा जा सकता हूं तो उसने खुद ब खुद ही पैसा लौटा दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है, जब डर होता है कि हाँ मैं पकड़ा जा सकता हूं तो आपका खुद ब खुद पैसा लौट जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें यही चीज है कि अगर वो पैसा अकाउंट में हुआ तो आपके चांसेस हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। दूसरा पॉइंट ये कि आप जितनी जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी एक्शन करेंगे, क्योंकि इन सब में मुश्किल से 15 मिनट से आधा घंटा लगने हैं, ठीक है, जितनी जल्दी एक्शन करेंगे उतना अच्छा, जितना देर करेंगे उतना ही पैसा आपका दूर जाता जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, आपका पैसा डेफिनेटली वापस आएगा। लेकिन ऐसा काम ही क्यों करें जिससे आपका पैसा जाए? बेस्ट ये है कि खुद भी सतर्क रहें। कभी भी अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात है, ओटीपी, सीवीवी नंबर, ये सब किसी को, अपना पिन किसी को ना बताएं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।